Hello students, my name is Ankita Sharma. I am MCom B.Ed and MA in Economics. Today we will discuss chapter Bank Reconciliation Statement. It's a chapter from class 11 Accounts. So without wasting a time, let's start the chapter. So as we know, it's a chapter of Bank Reconciliation Statement. Means कि किसी रिकंसिलेशन में किसी को जांचना, इसको रिकंसाइल करना, दोबारा से देखना उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है. So first of all, we will discuss the definition of BRS. In short, we can say it a BRS, Bank Reconciliation Statement. Bank Reconciliation Statement prepared by the account holder on a particular date to the reconcile the bank balance. अब सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं. एक क्या है? अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर है. अकाउंट क्या हुआ? जैसे मान लो मेरा अकाउंट है, तो मेरा अकाउंट खुला हुआ है अपने किसी भी बैंक में, तो मैं अपना एक स्टेटमेंट मैं भी प्रिपेयर करूंगी कि मैंने कब अपने अकाउंट में बैंक पैसा जो है चेक है डिपॉजिट किया, कब इशू किया, और फिर वो तो ऑब्वियस है बैंक वाले तो स्टेटमेंट बनाएंगे बैंक की स्टेटमेंट. तो मेरे पास जो होगी वो कैश बुक है जो मैं अपने तरफ, जो अकाउंट होल्डर जो है, जो मैं जैसे मैं हूं, जो अकाउंट होल्डर जो है जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है कैश बुक. वो क्या मेंटेन कर रहा है? कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. जो बैंक अपने आप अपने अकॉर्डिंग या अपने बिहाफ पे बना रहा है वो बैंक बना रहा है बैंक पासबुक, या आप कह सकते हैं बैंक स्टेटमेंट. तो वो एक पर्टिकुलर डेट पर, कोई भी वो किसी भी जो डेट है वो किसी भी साल की कोई भी डेट हो सकती है. हमारा अकाउंट होल्डर के जो बैलेंस है वो बैंक के अकाउंट बैंक स्टेटमेंट से मिलना ही हमारा क्या कहलाएगा? बैंक मतलब रिकंसाइल. तो ये हो गया आपका रिकंसाइलेशन ऑफ स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. शोइंग एंट्री डेट द रीजन फॉर द डिफरेंस. अब देखिए जब एंट्रीज होते हैं तो हो सकता है उनमें डिफरेंस आता है. कभी कैश बुक का ज्यादा हो सकता है अकाउंट होल्डर ने का बैलेंस वो मैच करा, उसमें कुछ है, बैंक का स्टेटमेंट में कुछ है. तो वो रीजन क्या होंगे वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. लेकिन रिकंसिलेशन का जो है डेफिनेशन वही है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर अकाउंट होल्डर की कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट से मिलना, रिकंसाइल करना, मिलाना, या उसके डिफरेंस को का पता करना ही क्या कहलाता है? आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. ओके. अब नेक्स्ट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन. बीआरएस बोले तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का रीजन क्या है, मतलब नीड क्या है, हम क्यों जरूरत पड़ रही है हमें उसकी. सबसे पहले तो एरर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ होगी, मैंने चेक तो डिपॉजिट कर दिया, उन्होंने नहीं चढ़ाया वो अपने स्टेटमेंट में बैंक वालों ने, तो क्या कोई एरर, कोई गड़बड़ तो नहीं है उसको, उसकी मतलब उससे हमें उसको पता चल जाता है. सेकेंड वेल थी undue delay in the clearance of check deposit is known from the reconciliation. कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो मैंने तो चेक डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में, और मैंने डिपॉजिट कर दिया तो अपने पास में मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख का चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया, और मैं तो ये मानकर चल रही हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो 1 लाख से अप होगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने क्लियर में ना गया हो. तो ये जो अगर कोई डिले हो गया है तो वो हमारा रिकंसिलेशन से हमें पता चल जाता है. रेगुलर रिकंसिलेशन डिस्करेज एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट मीन्स मतलब कबन, अगर कोई बीच में कुछ गड़बड़ कर रहा है ऑफिस का या कैसे भी जो है, तो वो हमारा इससे पता चल जाता है जब हम बैंक को या जब हम ये स्टेटमेंट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं. एंड नेक्स्ट इज वेरीफाई द एक्यूरेसी इन द एंट्री, कि हमारी जो एंट्री हम कर रहे हैं भी अगर हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है क्या. अगर भाई हम अपने बिहाफ पर कैश बुक बना रहे हैं, अकाउंट होल्डर जो बनाते हैं वो कैश बुक मेंटेन करता है, जो बैंक है वो बैंक स्टेटमेंट या बैंक आपका पासबुक मेंटेन करता है, तो वो एक्यूरेसी पता चलती रहती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है. तो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर डेट पर अकाउंट होल्डर के बाद जो अकाउंट होल्डर कैश बुक जो बना रहा है और बैंक स्टेटमेंट के बैंक की स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, उसके बीच में एक पर्टिकुलर डेट पे कोई डिफरेंस जो आ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, जो डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ द टू बैलेंसेस. नीड इंपॉर्टेंस की, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है. अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ द चेक इन द अकाउंट, रिकंसिलेशन से पता चल जाता है. रेगुलर रिकंसिलेशन डिस्करेज एम्बेजलमेंट, कोई गबन वगैरह कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो पता चल जाता है. और हमें जो वेरीफाइड एक्यूरेसी ऑफ एंट्री, की हम एंट्री जो है वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपनी कैश बुक पे हम ठीक कर रहे हैं, वो बैंक से मतलब जो हम उसको समझ रहे हैं वही बैंक वाले उसको समझ के एंट्री कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है. अब ये तो हमने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ा. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो इट इज अ की
साइड्स क्या हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सो हम क्या बात कर रहे थे कि कैश बुक एंड पासबुक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे हमारे जो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा, जो हमें वो हेल्प करेगा, वो इसमें अब आपको समझना है। प्लीज पे अटेंशन। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सी डी, सिर्फ एक वर्ड, सी डी। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमारी रिसिप्ट साइड है। रिसिप्ट साइड मतलब अगर हमारे पास पैसा आता है, रिसीव पैसा आता है, वो किसी भी फॉर्म में हो, कि आपके पास मान लीजिए आपके चेक आपने डिपॉजिट किए हैं, चेक आपके पास आए हैं, या आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज हो सकती है वो इन फर्दर लेसन। अभी हम बात करते हैं कि सीडी कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या है, रिसिप्ट साइड है। अगर पैसा आ रहा है, जो कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है, अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर क्या मेंटेन करता है, कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, रिसिप्ट साइड। जब पैसा आ रहा है कैश बुक में तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब जब पैसा आ रहा है, जब हमने डेबिट किया है, तो उसका उल्टा होगा। जब विड्रॉल हो रहा है या पेमेंट हो रही है तो वो क्रेडिट होगा। सिर्फ एक बात याद रखिए, सीडी कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब रिसिप्ट साइड। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब रिसिप्ट साइड। अब रिसिप्ट जब पैसा आ रहा है, जब वो डेबिट हो रहा है, तो उसके मतलब जब वो विड्रॉल हो रहा है तो उसमें तो क्रेडिट होगा। ओके, फर्स्ट थिंग। अब इसका उल्टा होगा। अब जब कैश बुक में पैसा आ रहा था तो डेबिट हो रहा है, उल्टा पासबुक में जब पैसा आएगा डिपॉजिट करेगा अकाउंट होल्डर, तो वो क्रेडिट होगा। और जब पैसा विड्रॉल पेमेंट होगी, जाएगा, कुछ भी होगा, तो वो क्रेडिट होगा। सिर्फ एक पार्ट याद रखना है, सी डी कैश बुक में जब डी कैश सी मतलब कैश बुक, डी मतलब डेबिट। सीडी कैश बुक में जब पैसा आता है रिसिप्ट साइड तो वो डेबिट होती है, और उसका उल्टा जब पैसा आया है तो डेबिट हो रहा है, और जब विड्रॉल हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। और ऑब्वियसली बात है, पासबुक है तो उसको बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। पैसा डिपॉजिट कर रहा है अकाउंट होल्डर तो पैसा क्रेडिट होगा, और जब वो विड्रॉल कर रहा है तो वो डेबिट होगा। ओके, फर्स्ट थिंग। सो लेट वी स्टार्ट। आते क्यों है ये, क्या क्या चीजें हो सकती है न्यूमेरिकल पार्ट में, जो क्या क्या चीजें आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टॉप। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकिता शर्मा. I am MCOM B.Ed and MA in Economics. Today we will discuss chapter Bank Reconciliation Statement. It's a chapter from class 11 Accounts. So without wasting a time, let's start the chapter. So as we know, it's a chapter of Bank Reconciliation Statement. Means कि किसी रिकंसिलेशन में किसी को जांचना, इसको रिकंसाइल करना, दोबारा से देखना वो उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है. So first of all we will discuss the definition of BRS. We can, in short, we can say it a BRS, Bank Reconciliation Statement. Bank Reconciliation Statement prepared by the account holder on a particular date to the reconcile the bank balance. अब सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं. एक क्या है, अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर है, अकाउंट क्या हुआ, जैसे मान लो मेरा अकाउंट है, तो मेरा अकाउंट खुला हुआ है अपने किसी भी बैंक में, तो मैं अपना एक स्टेटमेंट मैं भी प्रिपेयर करूंगी कि मैंने कब अपने अकाउंट में बैंक पैसा जो है चेक है डिपॉजिट किया, कब इशू किया, और फिर वो तो ऑब्वियस है बैंक वाले तो स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक की स्टेटमेंट. तो मेरे पास जो होगी वो कैश बुक है, जो मैं अपने तरफ जो अकाउंट होल्डर जो है, जो मैं जैसे मैं हूं, जो अकाउंट होल्डर जो है जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है कैश बुक. वो क्या मेंटेन कर रहा है, कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. जो बैंक अपने आप अपने अकॉर्डिंग या अपने बिहाफ पे बना रहा है, वो बैंक बना रहा है बैंक पासबुक, या आप कह सकते हैं बैंक स्टेटमेंट. तो वो एक पर्टिकुलर डेट पर, कोई भी वो किसी भी जो डेट है वो किसी भी साल की कोई भी डेट हो सकती है, हमारा अकाउंट होल्डर के जो बैलेंस है वो बैंक के अकाउंट बैंक स्टेटमेंट से मिलना ही हमारा क्या कहलाएगा, बैंक मतलब रिकंसाइल. तो ये हो गया आपका रिकंसाइलेशन ऑफ स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. शोइंग एंट्री डेट द रीजन फॉर द डिफरेंस. अब देखिए जब एंट्रीज होते हैं तो हो सकता है उनमें डिफरेंस आता है. कभी कैश बुक का ज्यादा हो सकता है अकाउंट होल्डर ने का बैलेंस वो मैच करा, उसमें कुछ है, बैंक स्टेटमेंट में कुछ है. तो वो रीजन क्या होंगे वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. लेकिन रिकंसिलेशन का जो है डेफिनेशन वही है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर अकाउंट होल्डर की कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट से मिलना, रिकंसाइल करना, मिलाना, या उनके डिफरेंस को का पता करना ही क्या कहलाता है आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट.
ओके, अब नेक्स्ट इज नीड इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन। बीआरएस बोले तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का रीजन क्या है, मतलब नीड क्या है, हम क्यों जरूरत पड़ रही है हमें उसकी। सबसे पहले तो एरर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ होगी, मैंने चेक तो डिपॉजिट कर दिया, उन्होंने नहीं चढ़ाया वो अपने स्टेटमेंट में बैंक वालों ने, तो क्या कोई एरर, कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसको उसकी मतलब उससे हमें उसको पता चल जाता है। सेकेंड वेल थी undue delay in the clearance of check deposit is known from the reconciliation। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो मैंने तो चेक डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में, और मैंने डिपॉजिट कर दिया तो अपने पास में मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख का चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया, और मैं तो ये मानकर चल रही हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो 1 लाख से अप होगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने क्लियर में ना गया हो, तो ये जो अगर कोई डिले हो गया है तो वो हमारा रिकंसिलेशन से हमें पता चल जाता है। रेगुलर रिकंसिलेशन डिस्करेज एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मीन्स मतलब कबन, अगर कोई बीच में कुछ गड़बड़ कर रहा है ऑफिस का या कैसे भी जो है, तो वो हमारा इससे पता चल जाता है जब हम बैंक को या जब हम ये स्टेटमेंट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज वेरीफाई द एक्यूरेसी इन द एंट्री, कि हमारी जो एंट्री हम कर रहे हैं भाई अगर हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है क्या, अगर भाई हम अपने बिहाफ पर कैश बुक बना रहे हैं, अकाउंट होल्डर जो बनाते हैं वो कैश बुक मेंटेन करता है, जो बैंक है वो बैंक स्टेटमेंट या बैंक आपका पासबुक मेंटेन करता है, तो वो एक्यूरेसी पता चलती रहती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर अकाउंट होल्डर के बाद जो अकाउंट होल्डर कैश बुक जो बना रहा है और बैंक स्टेटमेंट के बैंक की स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, उसके बीच में एक पर्टिकुलर डेट पे कोई डिफरेंस जो आ रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, जो डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ द टू बैलेंसेस। नीड इंपॉर्टेंस की, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ द चेक इन द अकाउंट, रिकंसिलिएशन से पता चल जाता है। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेज एम्बेजलमेंट, कोई गबन वगैरह कुछ गड़बड़ हो रही तो वो पता चल जाता है, और हमें जो वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एंट्री, कि हम एंट्री जो है वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपनी कैश बुक पे हम ठीक कर रहे हैं, वो बैंक से मतलब जो हम उसको समझ रहे हैं वही बैंक वाले उसको समझ के एंट्री कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। अब ये तो हमने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो इट इज अ की साइड्स क्या है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, तो अब क्या है डिफरेंस, हम क्या कहते हैं कि डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। अब देखिए हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है, एक कैश बुक और एक पासबुक। अब जब हम कहा गए हैं, जब डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज की, जब मैंने इन द सेंस की अकाउंट होल्डर ने चेक इशू किया, जब चेक इशू किया तो उससे तो आपने अपना बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन बैंक को तो नहीं पता, जब तक वो क्लियरिंग के लिए नहीं पहुंचा है, हो सकता है क्लियरिंग के लिए ना पहुंचा हो, वो कभी कभी और क्लियरिंग कराए, तो बैंक को नहीं पता, तो बैंक का तो अकाउंट बढ़ा होगा, तो आ गया डिफरेंस, इट इज अ रीजन। सेकेंड, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट अकाउंट होल्डर। बैंक ने तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, मान लीजिए हमें कहीं से कोई बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया या कोई और हमारे पास पैसा आया कहीं से, तो बैंक ने तो पैसा अपने पास भी, बैंक को तो पता चल गया, बैंक, और जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजेगा हमें तो नहीं पता चलेगा कि हमारे पास ये कहीं से पैसा आया है, कोई मान लीजिए हमारा कोई कहीं से कुछ सेल होना था, वो हमने अपने बैंक को हमने वो दिया इसकी अथॉरिटी, तो जो अमाउंट था वो डायरेक्ट बैंक में पहुंच गया, तो बैंक में अकाउंट पहुंच गया डायरेक्ट वो, तो उससे तो क्या हुआ, बैंक का अमाउंट बढ़ गया, बट कैश बुक को तो जब कैश बुक को या अकाउंट होल्डर को तब कब पता चलेगा, जब हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। अब अभी तक तो आई नहीं है, तो हमारा जो बैलेंस होगा वो कम होगा, तो वो इस वजह से हमारा बैलेंस डिफरेंस आ गया, सेकेंड रीजन। अब थर्ड है एरर, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एरर मतलब गलतियां हैं, अब क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। सब कभी क्या होता है, टाइमिंग का बहुत इश्यू हो जाता है। क्या टाइमिंग का इश्यू होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको बहुत ध्यान से समझें, इसमें टाइमिंग का क्या रोल है। आपने चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये कैश बुक है और ये पासबुक। अब चेक इशू करा, भाई अकाउंट होल्डर इशू करेगा, चेक इशू करा मान लीजिए मैंने 29 ऑफ मार्च को, डन, और जो वो अकाउंट जो मैंने इशू किया है, तो जो जिसको मैंने इशू किया वो मतलब इसको कैश कराने के लिए या बैंक को प्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल को।
अब स्टेटमेंट कब रिकंसाइल हो गई? 31 मार्च को। अब जब वो मार्च को रिकंसाइल हो गई, चेक इशू हो गया, तो जब मैंने चेक इशू कर दिया, मान लीजिए 1 लाख का इशू चेक था, कोई मेरा 1 लाख का चेक था जो मैंने इशू कर दिया, तो मेरा तो अकाउंट 1 लाख से कम होगा। जब मैंने किसी को पैसा दे दिया अपने पास से का चेक इशू कर दिया, तो मेरे पास जितना भी पैसा था उससे तो 1 लाख रुपीज कम ही होगा मेरे अकाउंट में। फिर मैंने अपने उसमें ला लिया, लेकिन उसके पास तो प्रेजेंट हुआ नहीं। और जब तक कोई इशूड चेक कोई भी पर्सन जिसको मैंने इशू किया है वो बैंक के पास नहीं पहुंच रहा है, तो वो उसको तो नहीं पता कि मैंने इशू किया है, तो बैंक का अकाउंट क्या बढ़ा हुआ होगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमारा जब हम 31 मार्च को जब हम रिकंसाइल कर रहे होंगे, तो हमारा जो अकाउंट है जो वो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशू तो कर दिया हमने, बट वो पेमेंट के लिए बैंक के पास नहीं पहुंचा। इशू कर दिया तो हमने अपना बैलेंस कम कर दिया, बैंक का बढ़ा हुआ होगा। देन अब इसके बाद हम सेकंड रीजन देखते हैं। सेकंड क्या है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अब चेक तो हमने डिपॉजिट कर दिया। अब देखिए, यही दोबारा से हम कैश बुक और पासबुक का एग्जांपल अपना ऑब्वियस सी बात है, कैश बुक किसकी है, अकाउंट होल्डर की। पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक, या बैंक स्टेटमेंट कह लीजिए, बैंक पासबुक। अब इसका देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, मान लीजिए मेरे पास फिर अगेन 1 लाख का चेक आया, मैंने वो डिपॉजिट कर दिया, मेरे को कहीं से 29 मार्च को 1 लाख का चेक मिला, 1 लाख का चेक मिला, मैंने उसको मैंने तो डिपॉजिट कर दिया। और जब मैंने डिपॉजिट कर दिया तो मैंने तो मान लिया कि मेरा अकाउंट बढ़ा हुआ होगा, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। वो जो क्लियरनेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मान लीजिए वो क्लियर हुआ 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को। अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कब बन रही है, 31 मार्च को। बीआरएस कब मेंटेन हो रही है, 31 मार्च को। तो क्या होगा, बैंक को तो नहीं पता ना कि आपने कोई चेक क्लियर किया, उसके पास जब तक वो क्लियरेंस नहीं हुआ, जब तक आपने कोई बैंक चेक डिपॉजिट किया है, जब तक वो क्लियरेंस में नहीं आएगा तो बैंक को नहीं पता, तो बैंक का क्या होगा, अमाउंट कम होगा। तो इट कैन बी द डिफरेंस। देन तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। क्या हुआ सेकंड पॉइंट, कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट येट नॉट क्लियर्ड। ये तो हो गए टाइमिंग की वजह से जो डिफरेंस आ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। अब बैंक वालों ने तो क्या मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली कि भाई उन्होंने तो अपने हिसाब से प्लस माइनस जो भी उन्होंने करना था आपके अकाउंट को अप डाउन कर लिया, आपके पास अभी तक नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हमारे अकाउंट बैंक वाला खुद ही कर लेता है बैंक से। और हमें कब पता चलेंगी, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आएगी, और जब तक वो बैंक स्टेटमेंट आती है जब तक हमारा वो गड़बड़ है। तो अब वो क्या क्या हो सकते हैं हम वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। अब देखिए, जब हमारा बैंक में पैसा होता है तो बैंक वाले हमें इंटरेस्ट क्या कहते हैं, देते हैं, क्रेडिट करते हैं हमारे अकाउंट पे, मतलब हमें इंटरेस्ट देते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अगेन ये रहा आपका, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और यहां से देखना शुरू करते हैं वन बाय वन। ये आपका कैश बुक और ये आपका पासबुक। पहले देखते हैं क्या होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। अब जब बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया तो उन्होंने तो हमारा अकाउंट बढ़ा दिया पर हमारा कम होगा, क्यों, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं उन्होंने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, जब तक हमारे पास स्टेटमेंट नहीं आएगी। जब वो स्टेटमेंट आ जाएगी तो पता चलेगा, हो सकता है उसी बीच में कैंसिलेशन हो जाए, तो वो डिफरेंस आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक जिस तरीके से बैंक हम पे, देखिए, एक हमारा ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जितने हमारे पास एक लिमिट हो जाती है कि हमारे अगर अकाउंट में पैसे नहीं है, मान लीजिए हमारे 5 लाख तक के ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है, हमारे बैंक पे पैसे नहीं है, तो अप टू 5 लाख हम पैसे निकाल सकते हैं, उतने पैसे यूज कर सकते हैं, बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। पर जब हमारे पास हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है तो वो हमें बैंक, हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें देता है मतलब क्रेडिट करता है हमारा इंटरेस्ट।
वाइस वर्सा, अगर हमने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, बैंक से पैसा ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, लिया हुआ है, तो वो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इस बार वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, चार्ज करेगा। या मान लीजिए हमारे कोई काम हमने लॉकर लिया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, कुछ भी XYZ, तो वो क्या है, उस पे वो हमारे कुछ हमसे कुछ चार्ज करता है। तो बैंक ने क्या चार्ज कर लिया, जब बैंक ने चार्ज किया होगा तो पैसा हमारा, चार्ज किया है पैसा, तो हमारा पैसा कम हो गया होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10,000 चार्ज किया है, तो हमारा पैसा तो कम हो गया होगा, और हमारा कैश बुक क्या है उतने से बड़ा होगा जब हम अगर रिकंसिलेशन कर रहे हैं तब। और मान लीजिए हमारे पास खबर नहीं पहुंची, हमारे तक स्टेटमेंट नहीं पहुंची है, इसी बीच में रिकंसिलेशन हो गया है, तो जब तक वो बड़ा होगा। आई होप इट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कभी कभी अकाउंट होल्डर क्या एक परमिशन दे देता है, उनको एक अथॉरिटी दे देता है कि हमारे बिहाफ पर हमारे जो भी इंटरेस्ट है या कोई डिविडेंड है वो डायरेक्ट बैंक में आप सबमिट डिपॉजिट करा दें या आप कलेक्ट कर लें। तो जब आपको तो नहीं पहुंचा या आपको नहीं खबर आपको मतलब कैश बुक को, अकाउंट होल्डर को, कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है, अकाउंट होल्डर, उसको तो नहीं पहुंची अभी तक। तो जब वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपने कलेक्ट कर लिए, तो पासबुक वालों ने तो बढ़ा रखा है हमारा बैलेंस और कैश बुक को कम है। आई होप इट्स दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ टर्न टूवर्ड द फिफ्थ पॉइंट, नॉट फिफ्थ, द सिक्स्थ पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम कुछ गुड्स या को बैंक को अथॉरिटी दे देते हैं कि आप ये गुड हमारे बिहाफ पर सेल कर, मतलब जब सेल हो जाए तो हमारे बिहाफ की जो पेमेंट है वो अकाउंट में हमारी डिपॉजिट कर दे, मतलब उस पर जो कुछ सेल हो जाती है या उनको गुड सेल करने की हम उनको अथॉरिटी दे देते हैं। तो डायरेक्ट पेमेंट, ऐसी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट बैंक में जाती है, अकाउंट होल्डर को नहीं पता चलता है। तो जब वो डायरेक्ट पेमेंट आ गई तो अकाउंट तो बढ़ गया, डायरेक्ट पेमेंट, लेकिन हमारा कैश बुक तो कम हुआ है। इट इज द रीजन, ये हमारे किस तरीके से प्लस माइनस हो जाएगा। थर्ड 7 पॉइंट है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट। भाई सॉरी, आपको डायरेक्ट पेमेंट आ गई या किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, कोई कहीं से पेमेंट आ गई तो भी आपका बढ़ा हुआ था, आपने बैंक वालों ने बढ़ा दिया, हमारा कम है। कहीं डायरेक्ट से डिपॉजिट कहीं से आ गया तो भी हमारा बैंक वाले बढ़ा देंगे, कैश बुक को नहीं पता चल रहा है। एंड 8 पॉइंट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड। डिसऑनर मतलब क्या होता है कि जैसे हमने किसी से चेक लिया और वो डिसऑनर हो गया, मतलब वो बाउंस हो गया, एक तरीके से कुछ गड़बड़ हुई या कोई बिल डिसऑनर हो गया, तो हमने तो भाई अगर मान लो मैंने कोई बिल डिस्काउंटेड कराया या मैंने कोई बिल डिपॉजिट कराया, तो मैंने तो कैश बुक वालों ने तो अकाउंट होल्डर ने तो बढ़ा लिया कि भाई मेरा तो बिल इतने का वहां पे पहुंच गया होगा बैंक पे, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो पेमेंट नहीं मिलेगी तो फिर पक्का अकाउंट पे तो कम होगा। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। कम में क्या होता है कि कहीं प्लस है कहीं माइनस है, हो सकता है मैंने तो 10,000 रुपीज बढ़ा के बैठी हूँ, अकाउंट वालों भाई वो तो गड़बड़ हो गया, वहां पे डिसऑनर हो गया, तो वहां से बैलेंस कम हो गया 10,000, तो इसी वजह से वो मैच नहीं होता है। यही हमारा रिकंसिलेशन होता है। नेक्स्ट, बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। सिमिलरली हम कभी कभी जैसे कस्टमर अकाउंट होल्डर होता है, वो आपको अथॉरिटी दे देता है कि आप मेरे बिहाफ पर, मतलब कि अकाउंट होल्डर के बिहाफ पर कोई भी बिल कलेक्ट कर ले। जब बिल कलेक्ट, आपने बिहाफ पे बिल कलेक्ट कर लिया तो आपने तो हमारा अकाउंट बढ़ा दिया, लेकिन जब तक एक्सक्यूज मी, जब तक आपके पास नहीं पहुंचा है आपके पास स्टेटमेंट, और उसी बीच में अगर रिकंसिलेशन हो गया तो आपको तो नहीं पता है, तो आपका तो वो कम होगा। तो ये एक डिफरेंस का रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन मतलब क्या होता है, कुछ गड़बड़ हो गया कि आपने तो बिल करा 1 लाख का, 1 लाख का इशू किया था, लेकिन आपने चढ़ा दिया केवल 10,000 का, तो डिफरेंस आ जाएगा 90,000 का। या 10,000 का था, आपने 1 लाख अपने बुक्स में उसको चढ़ा दिया, अभी 1 जीरो का ही तो डिफरेंस है, पर डिफरेंस तो अमाउंट में बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो ये एरर एंड ओमिशन कि आप भूल गए या गलती हो गई, 1 लाख की जगह 10,000 हो गया, 10,000 की जगह 1 लाख हो गया, या वो एंट्री करना भूल गए, तो ये एक रीजन हो जाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, हम चैप्टर क्लास 11 के अकाउंट्स पे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, कैश बुक कौन मेंटेन करता है, अकाउंट होल्डर, और जो बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बैंक बना है ऑब्वियसली बैंक करेगा, उसके बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसको रिकंसाइल करना, उसको देखना, डिफरेंस को, रीजन को जानना ही क्या है आपका रिकंसिलेशन। तो इसलिए ये कहलाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अकाउंट होल्डर
क्या मेंटेन करता है? कैश बुक। और बैंक क्या मेंटेन करता है? बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक, क्या हम बैंक पासबुक कह सकते हैं। फिर हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस पढ़ा था कि क्यों जरूरी है ये। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, CD, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब रिसिप्ट। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो कैश बुक उसको डेबिट करेगा, कैश बुक मतलब अकाउंट होल्डर। और वाइस वर्सा, जब पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है तो आप डेबिट कर रहे हो, विड्रॉल हो रहा है या पेमेंट हो रही है तो आप क्रेडिट कर रहे हो। सिर्फ सीधा उसका उल्टा हो जाएगा। जब पैसा कैश बुक में आ रहा है तो हम डेबिट कर रहे हैं, अब उसका उल्टा क्या है? पासबुक में जब आएगा तो हम क्रेडिट करेंगे, जाएगा तो डेबिट करेंगे। ये एक का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपको बिल्कुल समझ के रखना है। फिर हमने रीजंस पढ़े हैं कि क्या क्या ये सारे रीजन होते हैं जो हमारा डिफरेंस आता है हमारे किसके बीच में? कैश बुक और पासबुक में। अब इसका हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे हमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सो यस स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? BRS पढ़ा, मीनिंग ऑफ BRS। फिर हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ BRS पढ़ी। और अब फिर हमने पढ़ा कैश बुक का डेबिट, CD। कैश बुक में अगर पैसा आता है, रिसिप्ट होता है तो वो डेबिट होता है, और जब आ रहा है पैसा, डेबिट हो रहा है तो जाएगा तो क्रेडिट होगा, विड्रॉल होगा या पेमेंट होगा। एंड इसका वाइस वर्सा, कैश बुक में जब पैसा आता है तो डेबिट, तो पासबुक में जब पैसा आता है तो क्रेडिट, और जाता है तो डेबिट। ये चीजें हमें याद हुई। अब रीजन क्या है कि क्या रीजन है कि कैश बुक, और कैश बुक किसकी होती है? अकाउंट होल्डर की। अकाउंट होल्डर क्या बनाता है? कैश बुक मेंटेन करता है। और बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक किसके पास जो है? जो बैंक बना रहा है हमारे बिहाफ पर। तो रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक, तो क्या क्या रीजन है हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ऑल ऑफ देम आर द रीजंस, तो उनको हम समझेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। क्या है कि मतलब हमारा जो है टाइमिंग रिकॉर्डिंग का एंट्रीज का नहीं मैच हुआ। कि मान लीजिए मैंने कोई चेक, मैंने मतलब एक अकाउंट होल्डर ने, जो उसका अकाउंट है, उसने चेक इशू कर दिया, लेकिन जिसको इशू किया उसने अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया हो। जब बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो बैंक को थोड़ा सपना आ रहा है कि भाई उसने चेक इशू कर दिया है, जब तक वो सामने वाला बंदा उसके पास डिपॉजिट करने नहीं जाएगा बैंक में। तो मैं अकाउंट होल्डर ने तो उसको इशू कर दिया, पर बैंक के पास अभी डिपॉजिट के लिए नहीं। तो जब वो इशू कर देगा, देखिए आप समझिए इसको, कि जब वो कैश बुक है, ये कैश बुक है, तो जब जो अकाउंट होल्डर है, प्रखर, इसको मैनेज कर यार, मैं इधर